अलग अलग कारणों की वजह से बीपी बढ़ता है और उसकी हम बात कर रहे हैं, तो एक कारण उसमें टेंशन भी है। इमोशंस पर काबू रखकर बीमारियों से खुद को कैसे बचाएं, ये सवाल और लाजमी हो जाता है। और क्योंकि आप अमेरिका की धरती पर हैं, तो जिस तरह की खबरें वहाँ से अक्सर सामने आती हैं वो टेम्परामेंट से जुड़ी हुई हैं, किस तरह से जो इमोशनल डिसबैलेंस वहाँ के लोगों में ज़्यादा हो गया है। तो ऐसे में इस तरह के हादसे जो आए दिन खबरें सामने आती हैं उनके बीच देखने को मिलता है, जिसमें पब्लिक शूट आउट की बात की जाए, बच्चों की जो नर्सरी है वहाँ पर शूट आउट की खबरें सामने आई, मॉल्स के अंदर ओपन शूट आउट हो जाता है। और ये जो शूट आउट्स होते हैं ये बता रहे हैं कि वहाँ ये जो लोग इस तरह की चीज़ों को अंजाम दे रहे हैं वो कितने डिप्रेशन में हैं। और एक और मैं अमेरिका को लेकर चीज़ बता दूं, यहाँ एक बात तो आपने एकदम ठीक कही है ज्योत्सना जी, बहुत उत्तेजना में लोग रहते हैं, जिसको भी करते जरूर से करते। मैं देखा यहाँ दौड़ रहे हैं तो पागलपन से दौड़ रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं तो पागलपन से साइकिलिंग कर रहे हैं, काम कर रहे हैं तो पागलपन से काम करते हैं, जब छुट्टी करते हैं तो उसमें भी हॉलीडे में भी पागलपन से खूब खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं और कुछ और भी खा पी लेते हैं कुछ और भी ऐसा उल्टा पुल्टा कर लेते हैं, फिर 5 दिन फिर उसको बैलेंस करते हैं। खैर, तो ये जो ज्ञान की पराकाष्ठा, प्रेम की पराकाष्ठा, पुरुषार्थ की, पराक्रम की, वीरता की, शूरता की, उदारता की जो पराकाष्ठा, ये तो ठीक है, लेकिन जो उत्तेजनाओं की पराकाष्ठा है ना, ये अच्छी नहीं होती है। तो ये तो बीपी के लिए पूरा कोर्स बता दिया। अब बीपी के का एक कारण मोटापा भी, उसके भी अभ्यास करवा देता हूँ, लेट करके भी, बैठ करके भी। और जो आपने प्रश्न पूछा उस उत्तेजना का उत्तर ये है कि जो योगी होता है ना, जो सुबह सुबह योग कर लेता है, फिर उसमें उत्तेजनाएं उस लेवल पर नहीं जाती जहां आप कह रहे हैं कि आदमी अपना नियंत्रण, अपना आपा खो देता है। इसलिए योग करता है तो जैसे ये बीपी का, शुगर का बैलेंस रहता है ना, जैसे अब भाई मैं भी खाता पीता हूँ लेकिन मेरा तो वेट नहीं बढ़ता, मैं भी संसार के ये जितने भी काम हैं संसार के सारे काम कर रहा हूँ, योग से लेके, उद्योग से लेकर के, बिजनेस से लेकर के, व्यापार से लेकर के, चाहे उपचार उपकार की, लोक कल्याण की भावना से कर रहा हूँ, लेकिन सब कुछ करता हुआ तो संसार में खाएं पिए, वेट ना बढ़े, संसार के सब संबंधों में रहे लेकिन उत्तेजनाएं ना बढ़े, सब त्रिदोषों के बीच में रहना है, त्रिगुणात्मक संसार के बीच में रहना है, लेकिन सत्व रजस तमस के बीच में संतुलन रहे, प्रकाश क्रिया स्थिति के बीच में संतुलन रहे, वात पित्त कफ के बीच में संतुलन रहे, तो ये योग से ही आएगा। अन्यथा ये जो वैचारिक उत्तेजनाएं हैं ये हमारे जीवन को संकट में डाल देती है। तो अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन ये अभ्यास भी करना, जो मोटापा के कारण से जिनको बीपी है उनका भी साथ साथ अभ्यास बता रहा हूँ। और सभी प्रकार की उत्तेजनाओं को नियंत्रित रखने का उपाय एक तो योग है, दूसरा एक सम्यक दृष्टि है। हमारे यहाँ पर सम्यक दृष्टि को, सम्यक वाणी को, सम्यक आहार को, सम्यक विचार व्यवहार को, स्वभाव को बहुत ऊंचा माना गया, उसी को धर्म कहा है। भगवान महावीर ने, भगवान बुद्ध ने और हम योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने इसी को धर्म कहा, इसी को योग कहा। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। तो संतुलन आता है जीवन में सब प्रकार से, दृष्टि में, दृष्टिकोण में। और एक और बात है, ये जितने भी उत्तेजनाएं हैं ना, इनसे बचने के लिए हम बीच बीच में श्वासों पर ध्यान करते रहें और अपने स्वरूप की विस्मृति ना होने दें। मैं कहता हूँ सुबह उठते ये विचार किया करें, रामो हम, कृष्णो हम, हनुमत हम, शिवो हम, मैं नित्य शुद्ध बुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा हूँ, मैं लक्ष्मी दुर्गा सरस्वती हूँ, मैं राम कृष्ण हूँ, मैं ऋषियों का वंशधर हूँ, मैं इस धरती पर सत्य का, धर्म का, न्याय का प्रतिनिधित्व करता हूँ। ऐसी जो भाव चेतना है ना, ये विचार जो है ना, सम्यक विचार, जो एक आपको अपने आप ही इन सारे जो उथल पुथल हो रही है ना जीवन की, इनसे आपको बचा लेता है। तो खैर ओबेसिटी के लिए मैं बता रहा था ये अभ्यास भी। चलो भाई, पैर सामने टांग खोलो जरा और 100-200 बार ऐसे घुमा लो। ये तो देखो, ये बड़े जबरदस्त उपाय हैं। और जो फिर अपना ही स्वरूप सब में देखता है ना,
फिर वो अपने आप को भी नहीं खोता और किसी दूसरे को देख करके भी उत्तेजना में नहीं आता। आदमी उत्तेजना में आता कब है? या तो अपने भीतर की ऊर्जा को नियंत्रित नहीं कर पाता जी। गांव की भाषा में बोलते हैं भाई इसमें हांगा ज्यादा हो गया है, अपना आपा खो रहा है। दूसरा, दूसरों की गलतियों को देख करके, दूसरों के रूप सौंदर्य को देख करके, दूसरों के ऐश्वर्य को देख करके आदमी आपा खो देता है। तो जो आत्मस्वरूप का दर्शन सब में करता है, एकत्व, सहअस्तित्व और सामंजस्य की भावनाओं में, वननेस, को एग्जिस्टेंस, ब्रदरहुड, हार्मनी में जीता है, वो कभी आपा नहीं खोता है मेरे भाई अमित जी। बिल्कुल स्वामी जी, वो आपा नहीं खोता है। लेकिन स्वामी जी, जो हाई ब्लड प्रेशर वाले होते हैं उनके लिए कई बार आपा खो सकते हैं, वो खो देते हैं, और अगर खो देते हैं तो फिर उसका असर क्या होता है, वो आपके ऊपर नेगेटिव पड़ता है। जैसे कि हाई बीपी वालों के लिए किडनी की परेशानी बढ़ सकती है। ऐसे में किडनी को भी स्वामी जी दुरुस्त कैसे रखा जाए, तंदुरुस्त कैसे रखा जाए, उसके उपाय बताइए। हाँ, ये आपने एकदम ठीक कहा। ब्लड प्रेशर के कारण से सबसे ज्यादा खतरा 3 जगह होता है जी। तो सबसे पहले किडनी को ले लेते हैं, फिर अगला खतरा हार्ट पर, फिर ब्रेन पर आता है। ब्रेन स्ट्रोक बहुत होते हैं और उससे लोग मरते हैं। जैसे आपने कहा 15 लाख लोगों की मौत तो अकेले हिंदुस्तान में हो जाती है। पूरी दुनिया में 50 लाख से ज्यादा लोग हर साल, कितने बोले अस्थाना जी, 50 लाख से ज्यादा लोग हर साल बीपी से मर रहे हैं, ब्रेन स्ट्रोक होकर, हार्ट अटैक होकर के, किडनी फेलियर। कितना बड़ा फिगर ये है। तो ये लोग इसको हल्के में लेते, अरे बीपी है, कुछ नहीं, बड़ा हवा, ठीक हो जाएगा। हाँ, अंदर अंगूठा, ऊपर उंगलियां, मुट्ठियां बंद, ऐसे झुक गए और ऐसे रुक गए, इससे एकदम किडनी परफेक्ट हो जाती है। फिर जिनकी किडनी गड़बड़ है तो क्या करें? किडनी गड़बड़ है तो गोखरू का पानी पिए, धनिया का पानी पिए, जौ का आटा खाएं, जौ का दलिया खाएं। किडनी गड़बड़ है तो फिर हरी शाक सब्जियों का ज़्यादा उपयोग करें, नमक कम कर दें, मीठा कम कर दें, तीखा तला हुआ कम कर दें। ज़्यादा ही गड़बड़ होगी तो रीनोग्रिट, खाली पेट, और गोक्षरादि, चंद्रप्रभाव टी, ट्राइगनिया, कोरिघन वटी खाने के बाद। और एक खास बात ये भी बताना चाहता हूँ, नीम और पीपल के पत्तों का रस जो सप्ताह में एक बार भी पी लेंगे, उनकी किडनी कभी भी जिंदगी में गड़बड़ नहीं होगी। सारे किडनी पेशेंट की, सारे ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स की किडनी गड़बड़ नहीं होती। बाएं हाथ कहते ना बैठे कर ध्यान इसके ऊपर। हमने किडनी को भी ठीक किया, किडनी में क्रिएटिनिन लेवल बढ़ जाता उसको भी ठीक किया, यूरिक एसिड को भी ठीक किया, यूरिया को भी ठीक किया, और एक और गड़बड़ हो जाती है। किडनी का जब फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाता है और किडनी की कार्य क्षमता कम पड़ जाती है तो फिर बढ़ जाता है प्रोटीन लीकेज। तो गिलोय, गोखरू, आंवले का काढ़ा पीने से प्रोटीन लीकेज भी अच्छा हो जाता है। ये अमित जी, ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी, लोगों को पता ही नहीं है कि प्रोटीन लीकेज को आप ठीक कर सकते हो। पेशाब जाते हैं उसमें झाग सा उठता है, आदमी सोचते हैं शायद मेरे को धातु रोग हो गया है, मैं कमजोर हो गया हूँ, और एक स्ट्रेस में, डिप्रेशन में चले जाते हैं और धीरे धीरे कर करके निस्तेज हो जाते हैं। तो ये प्रोटीन लीकेज भी अच्छा हो जाएगा मेरे भाई। जी स्वामी जी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।